हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं नफ़माना हाशमी साहिबा, हमारे साथ मौजूद होंगी। साबिक़ सफ़ीर हैं अब्दुल हमीद हुर्रियत रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन हैं। कुछ देर बाद सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नफ़माना जी, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा, UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ उसमें सालसी की पेशकश की गई बहुत से ममालिक की जानिब से, लेकिन भारतीय इक़दाम को उस तरह से कंडेम नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आज क्लोज डोर इजलास हुआ है ये यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का, ये एक बहुत अहम इवेंट है। बिकॉज इंडिया हमेशा से ये कहता आया है कि जी ये हमारा बायलैटरल इशू है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान तो खामखा ही इसको इंटरनेशनलाइज करता है। लेकिन उनके इस बहुत ही भोंडे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने इसको दोबारा पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि कश्मीर जो है वो बिल्कुल इंटरनेशनल इशू है, और वो UN के एजेंडे के ऊपर जिंदा है। और ये एक ऐसा मसला है जो हल तलब है, जिसका इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस के तहत और यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदातें हैं उनकी उनके की रोशनी में उसको हल करने की जरूरत है। हमारी ही रिक्वेस्ट पे ये किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि हमने अपनी भरपूर तैयारी के साथ और तमाम तर जो हमारे पास अपने आर्ग्यूमेंट्स थे और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारा नैरेटिव था, वो बहुत अच्छे से पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया, जिसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। देखिए, इस दफा इंडिया की बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही है कि चाहे वो उसके पार्टनर्स हों या वो समझता है कि वो ममालिक उनके खिलाफ हैं, हर किसी ने यक जबान हो के पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट किया है और कहा है ठीक कि है। जी देखें, इसमें आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराएं। और इस तरह ये वक्त नहीं है कि आप दुनिया के इस बहुत अहम तरीन खित्ते में दो न्यूक्लियर पावर्स के साथ जंग की बातें करना शुरू हो गए हैं। तो लोगों ने तो बेसिकली मोदी सरकार जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग तालियां बजाएंगे और पाकिस्तान को गालियां देंगे और पाकिस्तान के को कंडेम करेंगे, देखिए इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। और एग्जैक्टली। ये पहली दफा नहीं है, ये दूसरी दफा है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑल्दो क्लोज डोर मीटिंग थी तो उसका जॉइंट स्टेटमेंट तो नहीं आता है, लामिया नहीं आता है, लेकिन हमारे एम्बेसडर ने बाहर निकल के बहुत अच्छे तरीके ठीक से है, पाकिस्तान ने पूरी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कम्युनिटी किया को है ब्रीफ किया सिफारती है। सतह पे भी, आलमी सतह पे भी। अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया इमरान याकूब साहब ने, हमें ज्वाइन कर लिया, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान साहब, आपको शामिल गुफ्तगू मैं करना चाहती हूँ। आप ये कहिएगा, अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ है उसमें लगता है कि जो रवैया सिक्योरिटी काउंसिल का होना चाहिए था वो था, सिर्फ पाकिस्तान के फेवर में बयान देना काफ़ी नहीं था, भारत के इक़दाम को भी कंडेम करना उतना ही ज़रूरी था, लेकिन वो किया नहीं गया। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनजिला देखें, आपको आलमी सतह पर जब चीज़ें होती हैं ना, ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा हो या बैनुल अक़वामी जो भी इस तरह के इदारे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखना होती हैं। और इंडिया, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया हर लिहाज से, मुआशी लिहाज से, तजारती लिहाज से, रकबे के लिहाज से, उसके पूरी दुनिया में पाकिस्तान से कहीं आगे तस्वर किया जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि हम फौजी लिहाज से और जज्बे के लिहाज से और उस लिहाज से हम उससे कहीं आगे हैं। हम एक उसकी निस्बत अच्छा खासा छोटा मुल्क होने के बावजूद हमेशा उसको नाकों चने भी चबवाए हैं और उसका डट के मुकाबला किया। जब कभी भी उसने जारहियत की या जारहियत की कोशिश की तो उसको मुंह की खाना पड़ी है। अब लेकिन आलमी सतह पे उसको उस नज़र से देखा जाता है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मंडी है वो। मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो सूरत हाल आज हुई है पाकिस्तान की, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप माजी में देखें तो इतना भी नहीं होता था। इस दफा कम अज कम ये है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तो तायद की गई, मामला कुछ तो आगे बढ़ा है। अब इससे आप ये देखें कि क्योंकि पाकिस्तान सलामती कौंसिल का रुकन भी है खुद भी, उससे भी ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर अंदाज में वहाँ पेश भी कर सकता है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगला कदम यही होगा कि वो इंडिया के मौक़िफ़ को कंडेम भी करेंगे। तो ये मेरे नज़दीक तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
इमरान साहब ये भी कहिएगा, जो वीटो पावर्स रखने वाले ममालिक हैं उनका किरदार, उनका स्टांस इस मामले में बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि भारत को लाखों डॉलर्स का असलहा फराहम करने वाले फ्रांस और यूएस की जानिब से जो रवैया है वो भारत के लिए बहुत डिसएडवांटेज उनके लिए साबित हो सकता है? देखिए, उनके लिए डिसएडवांटेज ज़रूर साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको एक बात जहन में ये भी रखना पड़ेगी कि इंडिया रूस का भी बड़ा अरसे अलाई रहा है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अब अगरचे वो अमेरिका के साथ है लेकिन रूस से भी उसने बड़ा कारोबार किया है। पाकिस्तान के लिए जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि चीन तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ था, है और रहेगा, और हमेशा उसने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के खिलाफ जा सकती थी उन पे चीन ने वीटो किया है, अपना हक जो है उसको इस्तेमाल किया है। इस दफ़ा रूस भी इस सारे मामले में आप देखें कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ के करीब तरीन है, और रूस ने भी जो है ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद उस तरह से की और इंडिया की सपोर्ट उस तरह माजी की तरह नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा आप अगर वीटो ममालिक की बात करें तो उनके लिए भी ये नहीं है कि सब एक तरफ ही हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान को वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एज ज़रूर हासिल है। ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि ये मामला अब कश्मीर से आगे निकल के जो भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है उस पर भी आलमी सतह पर बात की जाएगी। ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप ये कहेगा कि कल भारत की जानिब से दरियाए चनाब का पानी रोका गया, लेकिन 8 घंटे बाद ही पानी दोबारा रिलीज़ कर दिया गया। आपको लगता है कि ये कदम भारत की जानिब से इसलिए उठाया गया था कि वो पाकिस्तान को प्रोवोक करने की शायद एक नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था कि अगर पानी रोका जाता है तो एक्ट ऑफ वॉर उसे कंसीडर किया जाएगा, तो भारत की प्रोवोक करने की कोशिश हो सकती है ये? जी बिल्कुल, प्रोवोकेशन की कोशिश हो सकती है, क्योंकि जाहिर है उसने एक स्टांस अगर लिया हुआ है तो अपने लोगों को थोड़ा मुतमिन करने के लिए कुछ ना कुछ ऑन ग्राउंड तो उन्होंने करके दिखाना था। और आजकल चूंकि अदरवाइज भी आपको पता है कि दरियाओं में पानी कम है, तो इन हालात में जो उनके ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं दरिया चिनाब पे, उन स्ट्रक्चर्स को यूज करके वो किसी हद तक पानी का फ्लो कम कर सकते हैं। आल्दो रेनी सीजन में उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उसको कम करना, लेकिन ये प्रोवोकेटिव एक्ट हो सकता है। मगर क्योंकि पाकिस्तान की एक पॉलिसी है और बड़ी कामयाब पॉलिसी रही है, इन दिनों में आपने देखा होगा कि इस पॉलिसी ने हमें बहुत पे ऑफ किया है। जो हम प्रोवोकेट नहीं होते, हम ऐसी बात नहीं करते, हमारा स्टांस जो है ना वो बिल्कुल असूलों पर मबनी है, और हमारी डिप्लोमेसी ने दुनिया में हमें उसकी वजह से हमें फायदा होगा, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है या दुनिया के बड़े ममालिक। तो मेरा ख्याल है हमारा उसके ऊपर रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक था। इतनी जल्दी प्रोवोकेट हमें होने की जरूरत भी नहीं है, उनके लिए इतना आसान नहीं है। और हम चूंकि कह चुके हुए हैं कि जी ये एक्ट ऑफ वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि अगर आपने पानी रोका और इस तरीके से रोका कि हमें वो डिनाई कर रहे हैं, जो कि आप मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो फिर हम उन स्ट्रक्चर को विल टेक दम ऑफ। ये बड़ा क्लियर है, और उसमें फिर दुनिया हमें ब्लेम भी नहीं कर सकती, और उन्हें हमारी कैपेबिलिटी का पता है, उन्हें हमारी डिटेरेंस का भी पता है, इसलिए वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत वाज़ेह और हम दुनिया को बता चुके हैं। और चूंकि ये 1-2 मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा है जिसका सालिस वर्ल्ड बैंक है, तो दुनिया के तमाम ममालिक और यूनाइटेड नेशंस को भी पता है, इसलिए वो भी इस मामले पे इंडिया का साथ नहीं दे सकते। तो कम से कम इस सेक्ट में तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पॉलिसी ओवरऑल ठीक रही है गुज़श्ता 2 हफ्तों से, जब से इंडिया ने ये काम किया है। तो हम उनसे एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के सीए से रिमेनिंग विद द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी हमने बड़ा अच्छा प्ले किया है। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है ये भी इतनी जल्दी आता नहीं। आपको पता है कि बहुत सारे मालिक इजलास को रिक्वेजिशन करने की दरखास्तें देते रहते हैं। ठीक है, हमें एडवांटेज है कि उसके नॉन परमानेंट मेंबर आजकल हम हैं, बट P5 डिटरमिन करते हैं, आपको पता है। तो इजलास का हो जाना हमारी कामयाबी। और जो अभी इतलात यही है कि उस इजलास में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को न सिर्फ सुना गया बल्कि एक्नॉलेज किया गया। तो ऑल सेड एंड डन, इन सूरत हाल में हमने अपने कार्ड्स ठीक प्ले किए। हिंदुस्तान अपनी दर पे दर बेवकूफ़ियों और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से आइसोलेट हो रहा है, मजीद आइसोलेट होंगे। हर गुजरता दिन जो है उनके लिए एम्बैरेसमेंट का सबब बनेगा। तो उनको अभी भी टाइम है कि वो अपने थोड़ा, और हर गुजरते दिन के साथ मोदी हुकूमत कोई ना कोई ऐसा कदम उठाती है कि वो खुद बमरे की जानिब चले जाते हैं। शाजिया चीमा साहिबा माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है, हमें ज्वाइन किया। शाजिया जी, आप ये कहिएगा कि अब सवाल ये है सारी सूरत हाल में कि भारत का ये धमकी देना कि पानी बंद कर दिया जाएगा, फिर पानी रिलीज़ कर देना, फिर पानी रोक देना और फिर 8 घंटे बाद ही छोड़ देना, आलमी सतह पर इन तमाम इक़दामात की क्या अहमियत हो सकती है? और फिर दूसरी चीज़ ये है कि क्या भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो क्या अपनी ज़राअत के लिए उसे इस्तेमाल करेगा, और क्या भारत के पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं भी कि वो उन्हें उस पानी को स्टोर कर सकता है?
नहीं, भारत के पास पहली बात तो ये है, ऐसी कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उसे स्टोर कर सके। भारत ने अगर पानी रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले तो उसके अपने इलाकों में सैलाब आ जाएगा। एग्जैक्टली। मानसून का पानी रोकना बहुत मुश्किल है। तो और दूसरा, अगर भारत पानी रोकता है और हम अगर इंडस वाटर ट्रीटी को अगर वो इस तरह से उसकी वायलेशन करता है, वो तो खैर ख़त्म तो वो हो ही नहीं सकती है किसी एक पार्टी की तरफ से। तो हम उसके लिए हेलसिंकी अकॉर्ड जो है उसके लिए लोअर राइपेरियन का हमारे पास है, हम उसके लिए भी जा सकते हैं। वो मसला भी जो है पानी बंद करने का मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ भारत की मोदी गवर्नमेंट की कैलकुलेशन का है। एग्जैक्टली। उन्होंने कैलकुलेशन की कि ये बालाकोट की तरह हम एक खाली जगह पर एक करके स्ट्राइक जो है और उसके बाद फेस सेविंग रख लेंगे, लेकिन आगे से उनको जो सरप्राइज मिला वो आसिम मुनीर की शक्ल में मिला कि इस दफा आप ये किसी एम्प्टी स्पेस पर एक जो है वो वारदात डालकर भी हम आपको नहीं निकलने देंगे। अब उस जो रिजिलियंस है, उस एटीट्यूड के साथ में मिल गई हमारी मीडिया की ताकत और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं, हमारे मीडिया ने इतना सेनली इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने बिल्कुल भी किसी टीआरपी या किसी भी इकोनॉमी और इकोनॉमिक उसके चक्कर में इसको सर्कस नहीं बनने दिया। आपने देखा वेस्ट ने इंडिया ने अपना केस किस तरह से खराब किया, उसके मीडिया ने एक सर्कस लगा के। और साथ में हमारे डिप्लोमेट्स जितने भी सुफरा हैं, जो इतलात मेरे पास आ रही हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे जो लोकल मीडिया, उनके होस्ट मीडिया है, उनसे मिल रहे हैं। सही। चाइना तो हमारे साथ ऑलरेडी है। रशिया में हमारे एम्बेसडर हैं खालिद जमाली साहब जो हैं, उन्होंने तास को इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा और भी बाकी तमाम ममालिक में भी उनका तो तास ने बाकायदा उसको प्रमोट किया है। तास ने उसका आपको वहाँ पे उसका रीड आउट भी मिल जाता है, एक तो और वेबसाइट पे भी तास पे तो वो है ही। साथ में आपको देखना ये है कि उन्होंने स्टांस क्या यूज किया है। उन्होंने कहा है जी रशिया अपने गुड ऑफिसेज देने के लिए तैयार है जी। मीडिएशन के लिए।